हेलो बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 12th क्लास की क्लास है आज। और 12th क्लास में हमने आपको पिछली क्लास में रंगहीन और स्थायित्वता बताए थे आप लोगों के लिए। क्या कौन सा तत्व हमारा स्थायी होता है, कौन सा अस्थायी होता है। ठीक है जी। अब उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अब पढ़ाएंगे आप लोगों के लिए इसमें प्रतिचुंबकीय और कौन अनुचुंबक की प्रतिचुंबक अनुचुंबक की पढ़ाई थी हमने पिछली क्लास में। लेकिन जटिल यौगिकों में कैसे निकालते हैं प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय, उसको पढ़ाएंगे। कौन अधिक प्रतिचुंबकीय, कौन कम प्रतिचुंबकीय, इस बात को बताएंगे। ठीक है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है चुंबकीय आघूर्ण बताएंगे। चुंबकीय आघूर्ण किस प्रकार निकलता है, बात है समझ में। संकरण बताएंगे आपको कि संकरण किस प्रकार निकाले जाते हैं, बात है समझ में। इस क्लास में बहुत कुछ चीज़ बताएंगे बच्चों। यह क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है और वही चीज़ कराएंगे हम आप लोगों के लिए जो 12th क्लास में अक्सर बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। समझे बच्चों। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों के लिए हमारी क्लास अच्छी लगती है तो प्ले लिस्ट में सभी क्लासें हमने डाल रखी हैं। केमिस्ट्री की प्ले लिस्ट अलग है, 12th क्लास की, 10th की अलग है, 11th की अलग है, मैथ की प्ले लिस्ट अलग है। प्ले लिस्ट पर जाकर आप लोग हमारे जो है सभी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं एक तरफ से, और उनके नोट्स बनाइएगा। और हम विश्वास दिलाते हैं आपको, यकीनन आप हमारा विश्वास कीजिएगा, आप लोग बोर्ड के पेपर में बेहतरीन कर आएंगे, ये हमारा दावा है। बस हमारी आप जो है एक रिक्वेस्ट है, हमारी हर एक क्लास का नोट्स बना लेना। बात है समझ में। एक तरफ से नोट्स बनाते हुए चलना, एकदम बेहतरीन करेंगे, आप बेहतर कर पाएंगे। बात है समझ में। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा तो आगे आप लोगों के लिए पढ़ाएंगे हम क्या, सबसे पहले क्या, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण किस प्रकार निकाला जाता है, चुंबकीय आघूर्ण होता क्या है। अच्छा प्यारे विद्यार्थी, चुंबकीय आघूर्ण जो बोलते हैं उसको बोलते हैं कि किसी भी जटिल यौगिक में या किसी भी आयनिक तत्व में, किसी भी आयनिक तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसकी जो है दूसरे तत्व के साथ क्रिया करने की शक्ति या फिर चिपकने की शक्ति अधिक होती है, जिसमें ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब इसी चीज़ को वो बताएगा कि कितनी शक्ति से वो चिपकेगा दूसरे तत्व के साथ। ठीक है, इसी को बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण। चिपकना मतलब चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है। जटिल यौगिक की किसकी चुंबकीय आघूर्ण यानी किसकी दूसरे तत्व के साथ क्रिया करने की शक्ति किसकी ज़्यादा होती, किसकी कम होती, इसी बात को बताता है क्या, चुंबकीय आघूर्ण। तो हेडिंग डालेंगे क्या बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है जी। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण। और इसको डिनोट करते हैं किससे बच्चों, म्यू से। किससे करते हैं, म्यू से। ठीक है जी। इसको म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू का चिन्ह इस प्रकार बनता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बोर मैग्नीटॉन। क्या बोला जाता है, बोर मैग्नीटॉन। ठीक है, बोहर मैग्नीटॉन। ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिएगा तो कैसे निकालते हैं हम आप लोगों के लिए बताते हैं। अगर किसी का भी चुंबकीय आघूर्ण का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, म्यू बराबर के, क्या होता है जी, म्यू बराबर के रूट में n और n प्लस के 2 bm। बात आई समझ में। bm का, b का मतलब क्या होता है, बोर, और m का मतलब क्या होता है, मैग्नेटॉन, यानी चुंबकीय आघूर्ण। बात आई समझ में। ये होता है जी निकालने का एक फॉर्मूला, चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला। अच्छा, अगर किसी का जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 आती है तो उसका बोर मैग्नीटॉन पता है कितना होता है, 1.73 होता है जी, bm। बात आई समझ में। अगर किसी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है बच्चों, 1 होती है तो, 1 होती है तो, ठीक है। और 2 के लिए क्या होता है बच्चों, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या अगर 2 होती है तो bm की वैल्यू निकल कर आएगी जी 2.83। कितनी आती है बच्चों, 2.83 bm, बोर मैग्नीटॉन। ठीक है। 2 का वर्गमूल क्या होता है, 2.83 होता है। 2 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2.83 निकल कर आएगा, ये वर्गमूल वाली वैल्यू होती है। और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होती है तो बच्चों कितना आएगा निकल कर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या 3 होती है तो 3 म्यू बराबर के 3.87। ठीक है। bm लिखना ना भूलें पीछे बिल्कुल भी।
अगर किसी में एकमित इलेक्ट्रॉन संख्या 4 होती है बच्चों, 4, तो 4 पे क्या होता है जी, एकमित इलेक्ट्रॉन संख्या अगर 4 पाई जाती है तो म्यू बराबर के 4.90 आता है निकल के Bm, 4.90। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है बच्चों, 5 आती है तो कितना आएगा, 5.92 Bm। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो केवल 5 तक ही होते हैं, न कि हमारे कितने तक होते हैं, न कि हमारे 6-7 होते हैं, केवल 5 तक होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या जो पाई जाती है 5 तक। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या 1 है तो उसका बोर मैग्नेट्रॉन निकल कर आएगा 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। 2 है तो 2.83 आएगा, 3 है तो 3.87 आएगा, 4 है तो 4.90 आएगा, 5 है एकमित इलेक्ट्रॉन संख्या तो 5 कितना आएगा, 92 निकल कर आएगा। बात है समझ में। अब देखिएगा निकालते कैसे हैं वो देखिएगा। जैसे कि पहला एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों, हमारे सामने पहला एग्जाम्पल है प्यारे विद्यार्थी, जैसे कि Cr3+ है। क्या है, Cr3+ का बोर मैग्नेट्रॉन निकालेंगे तो किस प्रकार निकालेंगे वो देखिएगा, ठीक है। देखिएगा तो Cr3+, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है जी, 24। फिलहाल करना कितने का हमको, जब 3+ है तो 21 का करना है, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 कॉमा लगाओ, 3s2 3p6 और 3d और 3, क्या आ गया, 4 क्यों नहीं आया। ये बात मैंने पिछली क्लास में बताई थी कि जब आयन वाले होते हैं तत्व, तो आयन वाले जो तत्व होते हैं उनमें जो अबोव के नियम में 4s नहीं आता, पहले 3d ही आती है, ठीक है। ये बात मैंने कई बार बोली थी, आज भी मैं बताऊंगा, कई बार बोलूँगा कि अबोव नियम का पालन मत करना इलेक्ट्रॉन विन्यास करने में। जब अगर किसी भी तत्व पर आयन हो तो देखो यहाँ पर 3 आए तो इसलिए हमने पहले 3d लिया। अब कितने हो गए, यहाँ तक 10 हो गए, 18 और 3 21, और 21 का ही करना है। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है मेरे बच्चों, इसमें आ रहा है, ठीक है जी। अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा तो इसी उपकोष को ले लीजिएगा। अब डी में ऑर्बिटल की संख्या कितनी बनती है, 5, तो 1 2 3 4 हो गए 5। हुंड के नियम के अनुसार भरेंगे, हुंड के नियम के, और हुंड का नियम क्या कहता है कि किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक संभव नहीं है जब तक कि आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए रिक्त स्थान प्राप्त न हो, ठीक है। पहले एक एक डालिएगा, वो कहते हैं पहले एक एक डालिएगा फिर 2 2 डबल डबल कीजिएगा। तो इस प्रकार पहले 1 1 1, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, देखो ये सब के सब कुंवारे, इनकी शादी नहीं हो पाई है, ये बेचारे सब कुंवारे हैं, ठीक है। जब सब कुंवारे हैं तो अयुग्मित यानी कि इसकी पत्नी नहीं, ये भी कुंवारा, ये भी कुंवारा, ये कुंवारा, सब सिंगल हैं। तो इसमें सिंगल की कितनी संख्या है, सिंगल कितने हैं, 3 ही तो हुई है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हुई बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम करते हैं डिनोट n से, n बराबर की कितनी हुई, 3, ठीक है जी। और बोर, अब निकाल दीजिएगा बोर मैग्नेट्रॉन। बोर मैग्नेट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, म्यू बराबर के √n और n+2 Bm। बात आई समझ में। n की वैल्यू कितनी आई है निकल कर, 3, तो बच्चों n बराबर के रूट और 3 3+2 क्या आ जाएगा निकल कर, 3+2 Bm, ठीक है। और म्यू बराबर के कितना आ गया निकल कर, ये 3 × 5 कितना आ गया, Bm, और ये कितना आ गया जी, कितना हो गया, ये हो गया 15 Bm। और इसका अगर हम बोर मैग्नेट्रॉन निकालेंगे, मतलब बोर मैग्नेट्रॉन इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 3.87। क्या होता है, म्यू बराबर के 3.87 Bm, 3.87 Bm, ठीक है। ये आ गया जी इसका बोर मैग्नेट्रॉन। अगर पूछे तो आपसे बोर मैग्नेट्रॉन इस प्रकार निकालते हैं। देखो मैंने 3 बोला था ना, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या 3 आएगी, तो आप इस प्रकार भी याद कर सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार देखो 3.87, इसका वर्गमूल निकालोगे तो इतना आएगा 3%। तो इसमें अगर आपसे चुंबकीय आघूर्ण की संख्या पूछे तो इस प्रकार निकालेंगे। आगे देखिएगा, जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर हम रब करेंगे इसको। जल्दी से नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लो जी हट गए, ठीक है। आगे देखिएगा तो बच्चों आगे किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा।
अगला एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों किस प्रकार करेंगे। ठीक है जी। आगे देखिएगा तो आगे क्या ले, आगे ले लीजिएगा Fe2+ या फिर Mn2+ ले लो। क्या ले लें? Mn2+। आगे निकालिएगा Mn2+ का। अब Mn की कितनी होती है? मैग्नीशियम, मैग्नीज का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 25। अब कितने का करना है? 2+ है तो हमें करना है 23 का। जब 23 का करना देखिएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक 18 हो गए। 18 और 5 3d5, 18 5 23। अब देखिएगा अंतिम हमारी सब सेल कौन सी है? ये 3d5। तो अब ले लीजिएगा आप इसको 3d5 को। अब देखिएगा तो इसमें किस प्रकार से करेंगे वो देखिए, 1 2 3 4। बात आई समझ में? अब इसको हम भरेंगे तो कैसे भरेंगे? हुंड के नियम के अनुसार इस प्रकार 1 1। अब देखिएगा सबके सब को आ रहे हैं। अब यहाँ पर वो रूल फॉलो नहीं करेगा कि या तो आधा भरा होना चाहिए या फिर पूरा भरा होना चाहिए, नहीं। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या पूछ रहा है तो बतानी पड़ेगी। अब देखो 5 को आ रहे हैं, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हुई बच्चों? 5 हुई। तो क्या लिखेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी N की वैल्यू कितनी हो गई? 5। बात आई समझ में? और बोर मैग्नेट्रॉन निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है बोर मैग्नेट्रॉन का? रूट में N+2 Bm। आता है समझ में बच्चों? तो म्यू बराबर के क्या लिखेंगे? म्यू बराबर के 5 × 5 + 2 Bm। और म्यू बराबर क्या कर देंगे बच्चों? 5 × 7 Bm। आगे क्या करेंगे जी? पानी सत्ते 35। क्या कर देंगे बच्चों? पानी सत्ते 35। और 35 का वर्गमूल क्या होता है? म्यू बराबर के 5.92 Bm। ठीक है साहब, देख लीजिएगा तो इस प्रकार निकालेंगे। कोई समस्या हो तो बताइएगा। इस प्रकार निकालेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। बात आई समझ में? कोई समस्या हो तो बताइएगा। समस्या नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा तो इसको हम रब कर रहे हैं अब। ठीक है जी, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद करते हैं बच्चों। हम आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण ही लेकर आते हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। अभी भी देखिएगा हम इसमें भी महत्वपूर्ण ही कराएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, आगे एग्जाम्पल देखिएगा। अगला एग्जाम्पल किस प्रकार करेंगे प्यारे विद्यार्थियों? जैसे कि अगर एग्जाम्पल में हो क्या हो? Cu+ हो या फिर Cu+ हो। अगर Cu+ की निकलवाए, देखो कॉपर का कितना होता है? 29 होता है। तो कैसे करेंगे? 1s2। किस प्रकार करेंगे? किस प्रकार से करेंगे? 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 और 3d। देखिएगा तो कितना हो गया? 18 और 10 28। 28 का तो करना है भाई। 1 प्लस का 29 होता है, 1 प्लस का घटा दो 28। अब देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार करेंगे? अंतिम सब सेल क्या है? 3d10। तो 3d10 को ले लो जी। इसमें ऑर्बिटल की संख्या कितनी बनती है बच्चों? 5 बनेंगे ऑर्बिटल संख्या d में। 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी N की वैल्यू कितनी हो गई? 0। इनमें सब के सब शादीशुदा, देखो इनके साथ इनकी पत्नियां हैं भाई, सब शादीशुदा हैं, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। ठीक है, सब पेयर्ड हैं। तो क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हुई बच्चों? 0। ठीक है जी, जब 0 हो चुकी है तो N की वैल्यू 0 मानी जाएगी। बात आई समझ में? तो बोर मैग्नेट्रॉन किस प्रकार निकालेंगे? बोर मैग्नेट्रॉन भी 0 ही निकल कर आएगा। N और N+2 Bm। ठीक है बच्चों, और M बराबर के 0 0 + 2 Bm। तो यानी कि म्यू बराबर के क्या आ जाएगा? 0। कुल मिला के यह Cu+ में जो है चिपकने की शक्ति बिल्कुल नहीं होती है, वो किसी के साथ क्रिया नहीं कर सकता है तत्व। बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू क्या है? इसमें 0 है, इसलिए किसी के साथ नहीं चिपकेगा। समझे बच्चों? बात आई समझ में?
तो यानी Cu प्लस में अगर बात पूछी जाए बोर मैग्नेट्रॉन कितना होता है, 0 होता है, वो किसी के साथ क्रिया नहीं कर सकता है, Cu प्लस। समझे बच्चों। अब देखिएगा तो ये तो आपने निकाल लिया जी इस टाइप में, अगर इस टाइप में पूछेगा तो ठीक है। अब देखिएगा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि बोर मैग्नेट्रॉन आप किस प्रकार निकालेंगे, तो तब कैसे निकालेंगे आप वो देखिएगा। क्वेश्चन में अगर पूछे और आपके सामने क्वेश्चन हो इस प्रकार, देखिएगा तो क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए तब कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। इस सब को हम रब कर रहे हैं अब, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा बच्चों किस प्रकार से निकालेंगे वो देखिएगा। अगर जैसे कि क्वेश्चन हो हमारा, क्या हमारा क्वेश्चन अगर ये हो, क्या हो देखिएगा तो Fe क्या लिखेंगे जी, FeCN का होल 6, FeCN का होल 6 4 माइनस आयन तथा 4 माइनस आयन तथा FeH2O का होल 6 और ऊपर क्या लिखेंगे 3 प्लस आयन, क्या लिखेंगे 3 प्लस आयन, 3 प्लस आयन के लिए चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए, चुंबकीय आघूर्ण के लिए चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक है साहब। अब देखिएगा तो किस प्रकार निकालेंगे। अगर क्वेश्चन ये हो, देखो 2025 में पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये हो तो आप किस प्रकार निकालेंगे चुंबकीय आघूर्ण किस प्रकार निकालेंगे वो देखिएगा, ठीक है बच्चों। ये आपके सामने हो क्वेश्चन, तो सबसे पहले इसको ले लीजिएगा। अब गौर से देखना किस प्रकार करेंगे हम, सॉल्यूशन लिखिएगा। सबसे पहले इसको लीजिएगा FeCN का होल 6 4 माइनस आयन। पहली स्टेप होती है कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा, और इसमें ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, Fe प्लस के 6 गुणा माइनस के 1, ठीक है जी, 6 गुणा माइनस के 1, ठीक है बच्चों, बराबर के माइनस के 4। देखो आयन वाली इधर हो जाती है ना। अब Fe प्लस माइनस के 6 बराबर माइनस के 4, और इधर जाएगी तो बच्चों क्या हो जाएगी माइनस के 4 प्लस के 6 और Fe बराबर प्लस के 2। यानी कि कुल मिलाकर Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई इस कंपाउंड की प्लस के 2, इस जटिल यौगिक की प्लस के 2 आई। तो इसको मानते हम क्या, इसके ऊपर आयन माना जाता है। केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर जो ऑक्सीकरण संख्या आती है उसके ऊपर आयन माना जाता है। जैसे कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या ये आई है तो इसको मानेंगे प्लस के 2, इसके ऊपर आयन। माइनस क्या आती है ऑक्सीकरण संख्या, तो यहाँ पर माइनस के आयन मानते हैं। अब इसका कीजिएगा बच्चों, क्या करेंगे हम, इसका करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और सबसे पहले देख लीजिएगा यहाँ पर Cn जो है क्या है, Cn सॉलिड लिगेंड है। ये मैंने सॉलिड लिगेंड देखो पिछली क्लास में कराए थे, अब यहाँ पर यूज होगा उनका। पिछली क्लास में यूज नहीं हुआ था, लेकिन मैंने पिछली क्लास में लिखवा दिए थे आप लोगों के लिए। Cn जो होता है बच्चों क्या होता है, सॉलिड लिगेंड होता है। क्या होता है, सॉलिड लिगेंड, ठीक है जी। अब सॉलिड लिगेंड होगा तो मैं बताऊंगा आपको क्या है इसका मतलब। सॉलिड लिगेंड है तो 26 से 24 का करना हिसाब, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d कितना ले लेंगे बच्चों, 3d। अब ले लीजिएगा जी 3d कितना चाहिए हमें, 24 चाहिए, 18 और 6 24, 18 से 24 कॉमा लगाइए, 4s0 4p0, समझे। अब ये अंतिम वाली जो सब सेल हैं इनको ले लीजिएगा, अंतिम वाली इनको। इसमें इसी प्रकार निकालते हैं बच्चों, इसमें इसी प्रकार निकालते हैं। अब इसको देखिएगा
3p 3d6 4s 0 और 4p 0। ठीक है, अब इसमें देखिएगा किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। इस प्रकार बनाएंगे, ठीक है जी, इस प्रकार 5 बनेंगे इसमें, 1 2 3 और 4। इसमें देखिएगा कितने बनेंगे, 1 बनेगा। इसमें कितने बनेंगे बच्चों, इस प्रकार से 1 2, इस प्रकार। बात आई समझ में, इस प्रकार से। अब देखिएगा सॉलिड लिगेंड है हमारा, तो हुंड के नियम के विपरीत भरे जाएंगे। यहाँ पर गौर से सुनिएगा बात, अगर हमारा सॉलिड लिगेंड होता है तो हुंड के नियम के विपरीत भरे जाएंगे। ठीक है, हुंड के नियम के विपरीत भरा जाएगा अगर सॉलिड लिगेंड है, मतलब एक ही ऑर्बिटल में एक साथ 2 भरे जाएंगे। एक एक नहीं भरेंगे, हुंड महोदय कहते थे एक डालो, लेकिन हुंड के विपरीत कैसे, एक साथ 2 भरेंगे ऐसे। सॉलिड लिगेंड है तो ये लिगेंड अगर सॉलिड है तो ऐसे डालेंगे, एक साथ 2 एक साथ 2 एक साथ 2, 6 हो गए जी। आगे कोई है ही नहीं। बात आई समझ में, समझा नहीं समझ, या तो ऐसे समझ लीजिएगा या फिर इस प्रकार समझिएगा। किस प्रकार, पहले तो आप लोग जो है इस प्रकार समझिएगा, या फिर ऐसे ही समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर ले लो क्या, हम Cn यहाँ पर आ जाएगा, एक Cn यहाँ पर आ जाएगा, एक Cn यहाँ पर आ जाएगा, एक Cn यहाँ पर, एक Cn यहाँ पर। कितना हो गया ये, 6 Cn हो गई ये। ठीक है, अब देखिएगा तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी आई है, सब युग्मित ही है, इनसे कोई मतलब नहीं हमारा। इसमें तो Cn आ गए, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी आई, ये युग्मित है, ये युग्मित है, ये युग्मित है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी आई बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी n की वैल्यू कितनी आई है, 0। अच्छा, संकरण कौन सा है, देखो d में 2 आए हैं, s में 1 आया, p में 3 आए, तो d संकरण क्या आया है निकल कर, संकरण। संकरण क्या आया निकल कर बच्चों, संकरण निकल कर आया इसका D2sp3, क्योंकि p में 3 आए ना, Cn p में 3 आए, इनसे कोई मतलब ही नहीं इलेक्ट्रॉनों से। संकरण तो इनसे पहचाना जाता है। इसमें 2 आए हैं Cn, लिगेंड 2 आए इसमें, तो D2 हो गया। सल्फर में मतलब सल्फर नहीं बोलेंगे, s ऑर्बिट, s सब सेल में 1 आया तो 1 लिखेंगे, और p सब सेल में कितने 3 आए हैं निकल कर। ठीक है, p भरे गए Cn तो इसलिए p3 है, तो D2sp3 संकरण आएगा। अच्छा, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 0 होती है तो उसका बोर मैग्नेट्रॉन कितना आता है, बोर मैग्नेट्रॉन यानी म्यू की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों, 0। भाई म्यू की वैल्यू बोर मैग्नेट्रॉन प्रति चुंबक, यही तो निकलवा रहा हूँ, चुंबक क्या आँखूँ, तो इसकी तो 0 आगे निकल कर, यानी कि ये जो कंपाउंड है ये किसी के साथ क्रिया नहीं करेगा। क्या है ये एक प्रबल कंपाउंड है। बात आई समझिए, ये प्रति चुंबकीय है। इसी को अब देखिएगा, अगर जिसमें इसी के अनुसार हम सबको निकाल सकते हैं। देखो, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या 0 है तो नंबर 1, अगर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है तो नंबर 1 क्या रहेगा बच्चों, ये रहेगा जी रंगहीन कंपाउंड रहेगा। रंगहीन है ये, क्या है, रंगहीन है, कलरलेस। क्या है बच्चों, कलरलेस है ये, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या नहीं है। नंबर 2 पर क्या लिखेंगे, ये क्या है, प्रतिचुंबकीय है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या नहीं है तो ये प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, प्रतिचुंबक यानी कि क्या हुआ, ये डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक। बात आई समझ में। नंबर 3 देखिएगा बच्चों, नंबर 3 पर इस पर जो है चुंबकीय आघूर्ण की संख्या कितनी आई है, चुंबकीय आघूर्ण कितना आया निकल के बच्चों, 0 आएगा जी, 0 Bm आपके सामने 0 आया ये रहा चुंबकीय आघूर्ण। अच्छा, संकरण भी निकाल सकते हैं हम इसी से, क्या निकाल सकते हैं, संकरण, और संकरण क्या आया निकल के, D2sp3। बात आई समझ में। इससे इतनी सारी मतलब स्थायित्वता भी निकाल सकते हैं। आप देखिएगा, इसमें जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या नहीं है। इसमें जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो क्या होता है, जटिल यौगिक, स्थायी होता है। तो ये क्या है, स्थायी है। क्या है बच्चों, ये स्थायी है। तो इसमें क्या लिखेंगे, स्टेबल है जी। ये क्या है, ये स्टेबल है। देखिएगा, इसी के अनुसार हम इतनी सारी चीज़ याद कर सकते हैं। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या 0 है तो ये क्या है, रंगहीन है जी।
इसीलिए प्रतिचुम्बकीय भी किसी के साथ नहीं चिपकेगा। चुम्बकीय आघूर्ण भी इसकी 0 निकल कर आएगी जब किसी के साथ नहीं चिपकेगा। तो बात है समझ में। संकरण इसी विधि से निकाल सकते हैं आप लोग, इसी विधि से स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं। ये स्थायी है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन संख्या 0 है। नंबर 1 का मिल गया आपको आंसर। अब इसका निकालेंगे हम, इसको नोट कीजिएगा और हम हट रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया बच्चों, आगे देखिएगा। इसको रब कर रहे हैं भाई, बोर्ड हो गया ख़त्म। इसी प्रकार पूरे बोर्ड में वो भी आएगा, ये दूसरा पोर्शन भी आएगा। ये पोर्शन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब देखिएगा दूसरा पोर्शन। दूसरे पोर्शन को देखिएगा बच्चों किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है जी। कोई भी समस्या हो तो आप हमें बताइएगा, ठीक है। बेहतर से बेहतर की तैयारी करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो, कभी भी रुकना नहीं चाहिए। अगर आपको बेहतर चीज़ मिल गई है तो उससे आगे की तलाश करो। फिर रुकना नहीं है जीवन में, रुकना तो तभी है जीवन में बच्चे लोगों, सबका ही, हमारा तुम्हारा, जब हमारा अंतिम सांस हमारी कफन पर होगी, जब हम दाह संस्कार के लिए लेटे होंगे, जब हम मृत हो जाएंगे, तभी रुकना चाहिए व्यक्ति को। जैसे ही आप रुक गए, चर्चा तभी तक होती है जब तक आप हलचल करेंगे। चर्चा उसी की होती है जो चर्चा के लायक होता है। बात है समझ में। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, तो अब इस पोर्शन को करेंगे हम। किसको करेंगे जी? इसको करेंगे। अब तो ले लीजिएगा इसको, FeHO का होल 6 और 3+ आयन। सबसे पहले लिखिएगा वीक लिगेंड है। H2O हमने लिखवाया था, क्या लिखवाया था बच्चों? WEE के वीक लिगेंड। क्या लिखवाया है जी? वीक लिगेंड है। ये क्या है? वीक लिगेंड है। तो अब देखिएगा, सबसे पहले ऑक्सीकरण के निकालेगा। ऑक्सीकरण के कैसे निकालेंगे? +6 × 0 + 3 Fe = +3। ये आ गई। अब ये Fe के ऊपर आयन माने जाएंगे। देखिएगा तो अब Fe के ऊपर कितने आयन आ गए जी? +3। 26 होता है परमाणु क्रमांक। इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे करेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d। कितने हो गए? 23 का करना है तो 5 18 5 23 और 4s2 और नहीं सॉरी 23 तक हो तो गए। 4s0 और 4p0, ठीक है। इस प्रकार अब ये अंतिम जो सब सेल है यहाँ तक, इनको ले लीजिएगा, अंतिम ऑर्बिटल को ले लीजिएगा। अब देखिएगा तो इसमें जो एकमित इलेक्ट्रॉन संख्या कैसे निकालेंगे, कैसे नहीं निकालेंगे वो देखिएगा तो बच्चों, ठीक है। देखिएगा जी, इसको ले लेंगे 3d 5 है और 4s0 है, 4p0 है। अब इसको ऑर्बिटल को बनाएंगे हम। बात आई समझ में, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर इसको 1 बना देंगे, इसको यहाँ पर बना देंगे 3, समझे बच्चों। इस प्रकार से 3 बना देंगे जी, ठीक है। बात आ गई समझ में या नहीं आई है? इस प्रकार निकालेंगे। अब देखिएगा तो जरा, जब ये लिगेंड वीक है तो अब हुंडी के नियम के अनुसार भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन। इसमें D5 में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है D में, तो हुंडी के नियम के अनुसार भरेंगे। ये बात गौर से सुनिएगा। मैंने पिछली बार जब मैंने इसमें CN वाले में कैसे भरा था, हुंडी के नियम के विपरीत। पहले एक साथ ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए थे। पता है क्यों? क्योंकि लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए हमने क्या भर दिए थे? 2 भरते थे। अब लिगेंड हमारा वीक है बच्चों, इस पर कुछ नहीं बिगड़ने वाला है किसी का भी, ये कमज़ोर खुद ही है। तो इसमें अब हुंडी के नियम के अनुसार भरेंगे। कैसे? 1 इसमें डालेंगे, 1 इसमें, 1 इसमें, 1 इसमें, 1 इसमें। ये हुंडी के नियम के अनुसार है। बात आई समझ में बच्चों? तो अब देखिएगा यहाँ पर D भी ले लेंगे भाई। क्या ले लेंगे? 4d0 4d0, ठीक है जी। D में कितने ऑर्बिटल बनते हैं? 5। तो 1 2 3 और 4, 5 हो गए। अब देखिएगा संकरण की बात करें तो यहाँ तक तो वीक लिगेंड है,
तो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो H2O इसमें भरा जाएगा, 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 H2O इसमें भरा जाएगा। 6 हो गए जी हमारे 6 लिगेंड, तो 6 लिगेंड तो 6 भर दिए, 1 2 3 4 5 6 हो गए हाइड्रोजन। अब देखिएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो कितने आ रहे हैं, 5। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, यहाँ पर 5 हैं। ठीक है, यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण जब निकलवाएगा तो हम ये नहीं सोचेंगे कि हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड है। डी आधा भरा हुआ है, मतलब आधा भी पूरा माना जाता है, आधा जो भरा हुआ रहता है 5d5 वो भी पूरा माना जाता है, लेकिन यहाँ नहीं माना जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण में नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी बच्चों, n की वैल्यू 5। और संकरण क्या रहेगा, देखो s में 1 आया तो s, p में कितना है 3 आए बच्चों 3, और d में कितना है 2, तो sp3d2 संकरण कितना आया निकल के, sp3d2 संकरण आया इसका निकल के। ठीक है, अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या है तो क्या लिखेंगे, ये क्या है बच्चों, ये भाई साहब रंगीन है। क्या है, रंगीन, रंगहीन नहीं, रंगीन। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या 5 है तो बोर मैग्नेट्रॉन निकालेंगे, जो चुंबकीय आघूर्ण तो निकलवा रहा है, वो चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालेंगे अब, तो म्यू बराबर के रूट में n और n+2। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे, bm। बात आई समझ में। अब m म्यू की वैल्यू क्या है, म्यू की वैल्यू क्या है जी 5 है, मतलब n की वैल्यू क्या 5 है, 5 लिखेंगे साहब, क्या लिखेंगे जी 5 + 2 bm। ठीक है, और म्यू बराबर के कितना हो जाएगा 5 और कितना हो जाएगा 5, ये जुड़कर कितना हो जाएगा बच्चों गुणा 7 और bm। ठीक है जी, कितना हो गया, म्यू बराबर के 35 bm, और म्यू बराबर के इसका वर्गमूल कितना होता है 5.92 bm। ठीक है जी, इसका आगे चुंबकीय आघूर्ण ये निकल कर, चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो ये निकल कर आया, देखो वो चुंबकीय आघूर्ण पूछ रहा था, उसमें चुंबकीय आघूर्ण 0 निकल कर आया था, इसमें निकल कर आया 5। बात है समझो। अब इसके लक्षण देखिएगा क्या क्या है। नंबर 1 देखिएगा, नंबर 1 पर तो ये जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो होता है रंगीन। क्या होता है, रंगीन। क्या है, रंगीन यानी कलर्ड, COLOURED, कलर्ड है जी ये। नंबर 2 पर क्या होता है, ये अनुचुंबकीय है। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या होती है वो अनुचुंबकीय होता है या नहीं होता, मैंने लिखवाया था आप लोगों के लिए। तो ये क्या है जी, ये है अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। बात आई समझ में बच्चों, अनुचुंबकीय। क्या लिखेंगे, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। नंबर 3 पे क्या होता है बच्चों, नंबर 3 पे इसका संकरण, और संकरण कितना है, संकरण है बच्चों sp3d2। बात आई समझ में। नंबर 4 है चुंबक, क्या है, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय। क्या लिखेंगे, नंबर 5 लिखेंगे चुंबकीय आघूर्ण। अब चुंबकीय आघूर्ण की संख्या कितनी आई है जी 5.92 bm, 92 bm। बात आई समझ में, यही था ये चुंबकीय आघूर्ण की संख्या। और अयुग्मित, और क्या है बच्चों ये स्थायित्वता। हाँ, नंबर 5 में क्या है, स्थायित्वता, हम भूल रहे थे अभी। ये अस्थायी है क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कमी है, 5 इलेक्ट्रॉन ही और चाहिए। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है अयुग्मित, युग्मित होने के लिए 5 ही चाहिए। तो बच्चों ये तो बहुत भूखा है भाई। बात आई समझ में। तो ये अस्थायी है, किसी के साथ भी क्रिया करने के लिए तैयार रहेगा। समझ में आई, कैसे भी हो शादी हो जाए बस। ठीक है, तो ये क्या है, अस्थायी है। क्या है, अस्थायी। बात आई समझ में बच्चों। क्या लिखेंगे इंग्लिश में, क्या लिखेंगे, अनस्टेबल। क्या लिखेंगे, अनस्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल है ये। तो ये गुण होते हैं, देखिएगा इस प्रकार निकालते हैं टोटल। हम हट रहे हैं, पूरा बोर्ड फुल हो चुका है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों, नोट कीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिएगा, नोट कीजिएगा, और आगे देखिएगा आगे किस प्रकार निकालेंगे बच्चों वो देखिएगा। ठीक है जी, आगे देखिएगा किस प्रकार से निकालेंगे वो देखिएगा बच्चों।
आगे देखिएगा, रब करने क्या इसको रब कर रहे हैं बच्चों। आपने उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिएगा तो आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, किस प्रकार से करेंगे आप लोग वो देखिएगा। ठीक है जी, आगे देखिएगा। आगे देखिएगा बच्चों कैसे करेंगे वो देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा बच्चों किस प्रकार से करेंगे। अगर आपके सामने हो ये क्वेश्चन, अगला ये हो NiH2O का होल 6, NiH2O का होल 6 2 प्लस आयन का विलयन हरा है। ठीक है जी, का विलयन हरा है, जबकि आगे क्या लिखेंगे, NiCN का होल 4 2 माइनस। ठीक है बच्चों, CN 2 माइनस का विलयन रंगहीन है। समझाइए, का विलयन रंगहीन है क्यों? रंगहीन है क्यों? देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, 2025 में पूछा जा सकता है, बिल्कुल लिख लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। क्या बोल रहा है वो, H2O NiH2O का होल 6 2 प्लस आयन का विलयन हरा है, जबकि NiCN 4 प्लस आयन का विलयन रंगहीन है। क्यों है ऐसा? देखिएगा तो कैसे करेंगे। एकमित इलेक्ट्रॉन संख्या निकाल लो। एकमित इलेक्ट्रॉन संख्या है, इसमें एकमित इलेक्ट्रॉन संख्या होगी इसलिए हरा है, इसमें एकमित इलेक्ट्रॉन संख्या नहीं होगी इसलिए क्या है, ये रंगहीन है। बस वो ही हमको सिद्ध करके दिखाना है क्यों है ये। अन्य वो तो बोल रहा है, वो तो खुद हरा क्यों है ये भाई, इसमें हरा इसलिए तो इसमें एकमित इलेक्ट्रॉन संख्या होगी, उसमें रंगहीन यानी उसमें कोई कलर क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एकमित इलेक्ट्रॉन संख्या 0 होगी इसलिए नहीं। अब यह 0 कैसे है वो दिखानी है, सिद्ध करके दिखानी है हमको, बस कुछ नहीं करना, बस यही तो क्वेश्चन करना है हमको। तो देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार करेंगे। सॉल्यूशन लिखिएगा जी, सॉल्यूशन लिखिएगा। ठीक है, इसको लिखिएगा NiH2O का होल 6 2 प्लस। सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, और ऑक्सीकरण संख्या इसकी आएगी +2। क्या आएगी निकल कर, +2। ठीक है, क्या है ये, ऑक्सीकरण संख्या +2 आई है निकाल कर देख लेना। मैंने ऑक्सीकरण संख्या की एक स्पेशल वीडियो डाल रखी है, आप उसको देख लेना, बात आई समझ में। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा। अच्छा, H2O क्या है बच्चों, H2O है जी वीक लिगेंड। क्या है, वीक लिगेंड। क्या है बच्चों, H2O है क्या, वीक लिगेंड है। ये बात अपने भेजे में डाल लेनी है, इसके बगैर नहीं हो सकता कुछ भी। सॉलिड और वीक लिगेंड आपको याद करने ही पड़ेंगे। अब इलेक्ट्रॉन विन्यास कीजिएगा जी 26 का 2 प्लस आयन। तो कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d। कितने के करने हैं हमको, 24 के। 24 में क्या करने हैं, 18 6 24, यहाँ पर ले लीजिएगा 6 24, 18 6 24 और 4s0 4p0 और क्या करेंगे बच्चों, और क्या करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे जी, ज़रूरत क्या पड़ेगी, ले लो 4d0। ठीक है, अब इनको ले लीजिएगा, अंतिम वाली को ले लीजिएगा। ठीक है,
जब अंतिम वाली लेंगे तो देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा बच्चों, ठीक है। अंतिम वाली लेंगे तो किस प्रकार से करेगा वो देखिएगा बच्चों, ठीक है जी। अरे यहाँ पर देखिएगा एफ ही क्यों लिख दिया हमने, सॉरी, यहाँ पर तो एन ही है, इसकी एन आई की क्या है ऑक्सीजन संख्या, सॉरी बच्चों सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। एन आई की ऑक्सीजन संख्या यहाँ पर कितनी आ गई, +2, ठीक है। अब यहाँ पर सॉरी बच्चों सॉरी हमने ध्यान नहीं दिया, हम एफ ही का कर रहे हैं, पीछे हमने एफ ही का किया था ना, दिमाग में एफ ही बैठ गया, सॉरी बच्चों सॉरी। एन आई की ऑक्सीजन संख्या कितनी आई, 2, तो एन आई 2 प्लस आइन 28 होता है। ये 28 में क्या करेंगे हम, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d। 28 में 26 का करना है तो 18 6 26, 18 और 8 26 हो गया ना, 18 8 26 और 4s0 4p0 4d0। बात आई समझ में। ये आपके सामने लास्ट वाली सेल जो हैं सब सेल, इनको ले लीजिएगा जी, लास्ट वाली सब सेलों को ले लीजिएगा, समझे या नहीं समझे बच्चों। तो इसमें क्या है वो देखिएगा, लास्ट वाली लेंगे हम, क्या लेंगे 3d8 4s0 4p0 4d0, ठीक है। इसमें ऑर्बिटल की संख्या कितनी बनेगी बच्चों, इसमें बनेगी जी 5, ऑर्बिटल की संख्या कितनी बनेगी 5, तो 5 ले लीजिएगा इस प्रकार 1 2 3 और 4। यहाँ पर देखिएगा किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा जी किस प्रकार 1 2 3 और यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। 1 2 3 4 हो गए 5। वीक लिगेंड है तो हुंड के नियम के अनुसार भरेंगे, नियम यही होता है। जब वीक लिगेंड है तो हुंड के नियम के अनुसार 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिएगा ये युग्मित है, ये युग्मित है, ये युग्मित है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए। तो अब इसमें क्या भरेंगे जी, H2O इसमें आएगा एक लिगेंड इसमें आएगा, H2O इसमें आएगा एक, H2O इसमें आएगा, H2O इसमें आ जाएगा। कितने हो गए 3 2 5 और 1 6। बात आई समझ में बच्चों, देखिएगा 6, ठीक है। अब देखिएगा ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 रह गए इसमें, एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 2। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी यहाँ क्यों नहीं आया H2, क्योंकि ये उदासीन लिगेंड होता है, उदासीन लिगेंड को एक अलग ही चाहिए स्पेशल रूम खाली, इसके साथ नहीं ऐड हो सकता। और ये इसको इसकी औकात भी नहीं जो इधर भेज दे, क्यों, क्योंकि ये वीक लिगेंड है, इसलिए यहीं से शुरू होगा अलग से ही। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हुई बच्चों 2 हुई। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू कितनी हुई 2, ठीक है। संकरण क्या निकल का आया, S में 1 आया तो S, P में 3 आए 3 और D में कितना है 2। तो संकरण क्या है बच्चों sp3d2 संकरण आ गया जी, ठीक है। sp3d2 संकरण आ गया। इतना समझ में आया आप लोगों के, कोई समस्या हो तो बताइएगा। अच्छा जी बोर मैग्नेट्रॉन नहीं पूछ रहा है बच्चों, मैं क्या हूँ तो पूछ नहीं रहा, तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा तो इसमें निकल कर आ गया ये। अब इसकी थ्योरी कैसे बनेगी वो देखिएगा, थ्योरी बताते हैं हम आपको कैसे लिखेंगे। एफ मुझे बार बार एफ, मुझे आयरन क्यों आ रहा है मेरे दिमाग में भाई, NiH2O का होल 6 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 प्लस आयन, 2 प्लस आयन में 2 प्लस आयन में Ni2 प्लस का इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर का इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी किस प्रकार लिखेंगे देखिएगा। इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। क्या होती है बच्चों 2 होती है तथा
तथा H2O एक दुर्बल लिगेंड है। H2O एक दुर्बल लिगेंड है। दुर्बल क्या लिखेंगे बच्चों? लिगेंड है। H2O एक दुर्बल लिगेंड है। इसी कारण यह हरा होता है। इसी कारण इसका रंग हरा होता है। इसी कारण इसका रंग हरा होता है। देख लीजिएगा साहब, इसकी जो है परिभाषा इस प्रकार से बनेगी, यानी कि आप कैसे भी कर सकते हो कि NiH2O का होल 6 2+ आयन में H2O एक दुर्बल लिगेंड है तथा Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसमें एकमित इलेक्ट्रॉन संख्या 2 पाई जाती है। इसी कारण यह हरा होता है। आप लोग खुद भी बना सकते हैं, इससे अलग भी बना सकते हैं, ये नहीं कि आप इसी को लिखेंगे। ठीक है, इसका यहाँ तक का आंसर हो गया जी। क्या का विलयन हरा है? क्यों का अर्थ दे दिया कि क्यों हरा होता है, इसलिए होता हरा, हमने लिख के भी दे दिया। अब आप एक काम कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। क्या लेंगे बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम इतने का कराएंगे क्योंकि बोर्ड हो गया ख़त्म। लो जी, हम हट जाते हैं। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट बच्चों? ठीक है जी, ले लिया बच्चों। जब ले लिया स्क्रीनशॉट तो आगे देखिएगा, इस पोर्शन को कराते हैं हम, इस वाले को। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा अब इसको हम रफ कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा तो इसको करेंगे क्या? रफ। और आगे देखिएगा बच्चों किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। ठीक है जी, आगे देखिएगा बच्चों किस प्रकार से करेंगे आप वो देखिएगा। ठीक है, हालांकि मैं इसकी 2 वीडियो लेकर आऊँगा, अगली क्लास में भी लेकर आऊँगा, क्योंकि कुछ प्रैक्टिस सेट भी कराऊँगा। कौन से वाले? पेपर के। मुझे पता है शायद रह जाएंगे। वीडियो हमारी हो गई होगी काफ़ी समय की, लंबी वीडियो हो जाएगी, लंबी क्लास हो जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगी डलने में भी और आपको देखने में भी। केवल क्लास होनी चाहिए 1 घंटे की ही। बात आई समझ में? इससे अगली क्लास लेकर आएंगे हम, और भी जो पेपर में पूछे गए, ये सब पेपर में पूछे जाने वाली हैं। ये सब ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से कराने, नहीं, हम वो करा रहे हैं बच्चों जो पेपर में पूछी गई हैं। बात आई समझ में? जो पेपर में पूछी गई हैं हम उन्हीं को करा रहे हैं यहाँ पर, अपनी तरफ से कुछ नहीं करा रहे हम। आगे देखिएगा तो अब इसका आंसर देंगे। किसका? इसका आंसर देंगे। क्या है वो देखिएगा। Ni क्या लिखेंगे जी? NiCN का होल 4 क्या लिखेंगे? 2-। ठीक है जी, यही तो आपका। अब इसमें देखिएगा Cn क्या है बच्चों? Cn क्या है? सॉलिड लिगेंड है। क्या है? सॉलिड लिगेंड। हमारा Cn है क्या? सॉलिड लिगेंड है। तो क्या करेंगे अब? सबसे पहले इसकी निकालेगा ऑक्सीकरण संख्या, और ऑक्सीकरण संख्या निकल कर आएगी 2+ के। ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी आएगी निकल कर बच्चों? +2। ठीक है, हमने तो अपने दिमाग में निकाल ली। ठीक है, आप लोग भी निकाल सकते हैं, अगर आप में से होशियार बच्चे होंगे निकाल देते हैं दिमाग में। यूँ कैसे? इसकी -1 होती है और इसकी -1 होती है, 4 गुणा होगी तो -4, इसकी होती है -4 2। ये आयन इधर 2 चले जाएंगे, जब -4 उधर जाएंगे तो +2 हो जाएंगे, +4 हो जाएंगे। -2 में से +4 घटेंगे तो +2 आ जाएगी निकल कर। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लीजिए Ni का। ठीक है जी, ये 28 होता है, हमें 26 का करना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 8 आता है समझ में? 18 और 8 26, और 26 का ही करना है क्योंकि 2+ है। और यहाँ पर ले लीजिएगा जी, कहाँ क्या लेंगे? 3s0 4p0 और 4p0। बात है समझ में? और क्या लिखेंगे बच्चों? इन्हीं को ले लीजिएगा बस। समझे या नहीं समझे? अब इस प्रकार कर देंगे। अब आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा बच्चों। ठीक है जी, पूरे आगे। अब देखिएगा तो प्यारे विद्यार्थियों किस प्रकार से करेंगे आप लोग वो देखिएगा।
यहीं तक रहने दीजिएगा, क्योंकि डी तक पहुँचेगी नहीं बात, पहली बात तो ये है, डी तक बात ही नहीं पहुँचेगी, यहीं तक आ जाएगी। अब देखिएगा अंतिम वाले ले लीजिएगा इनको, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 3D 8 4S 0 और 4P 0। इसमें बना लीजिएगा बच्चों, कितने बनाएंगे 5 बनाएंगे इस प्रकार से 5, ठीक है। 1 2 3 4 हो गए 5। इसमें कितने बनाएंगे, इसमें बना लेंगे 5। अब इसमें देखिएगा इस प्रकार से करेंगे, वो देखिएगा, ठीक है। 1 2 हो गए जी, इस प्रकार से बात आई समझ में। अब देखिएगा सॉलिड लिगेंड, और मैंने क्या बताया था, सॉलिड लिगेंड में क्या होता है कि हुंड के नियम के अनुसार नहीं भरे जाते हैं, हुंड के नियम के विपरीत भर जाएंगे, डायरेक्ट भर जाएंगे, एक एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। देखो ऐसे 1 2 3 6 7 8 7 8 ये भर गए एक साथ 2। अब इसमें देखो खाली मिल गया 1, तो ये CN एक तो इसमें आ जाएगा, एक CN इसमें आएगा, एक CN इसमें आएगा, एक CN इसमें आएगा। बात आई समझ में, कितने हो गए 4 हो गए ना। तो इसका देखिएगा इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या बताइएगा, ये भी युग्मित है, ये युग्मित है, ये युग्मित है, ये युग्मित है, यानी कि चारों ऑर्बिटल जो है युग्मित हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या 0 है, तो क्या लिखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए बच्चों 0, कितने हुए ZeRO 0। संकरण क्या हुआ, डी में 1 आया है, तो डी में 1 आया तो डी, एस में 1 आया, और पी में देखो पी में 2 आए तो DsP2। संकरण क्या हुआ बच्चों DsP2 संकरण आ गया जी, ठीक है। बात आई समझ में। अब देखिएगा तो इसकी थ्योरी किस प्रकार लिखेंगे, हमें और चीज़ बताने की जरूरत नहीं कि ये स्थायी है, अस्थायी है, ये स्थायी है, ये रंगहीन है, ठीक है। रंगहीन बात तो पूछ रहा, वो तो बताएंगे हम, लेकिन चुंबक के आघूर्ण नहीं निकालेंगे, प्रतिचुंबक अनुचुंबक नहीं बताएंगे, स्थायित्वता नहीं बताएंगे, क्योंकि जब वो पूछ ही नहीं रहा तो क्यों लिखेंगे फालतू में। बात है समझ में। वैसे ये अस्थायी भी होता है, वैसे ये प्रतिचुंबकीय है। बात है समझ में। अब लिखिएगा तो इसकी थ्योरी हम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे जी NiCN का होल 4 और 2 माइनस आयन में CN एक प्रबल लिगेंड है, एक प्रबल लिगेंड है तथा Ni2+ का 2+ आयन का Ni2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है। इसी कारण क्या लिखेंगे, इसी कारण NiCN का होल 4 2 आयन क्या लिखेंगे आयन रंगहीन होता है, ठीक है जी। थ्योरी इस प्रकार लिखेंगे, देखिएगा Ni2+ आयन में CN एक प्रबल लिगेंड है तथा Ni2+ आयन का इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर इसमें अंक की बिंदी लगाइएगा, भूलिएगा नहीं। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर अंक की बिंदी लगाइएगा, संख्या 0 होती है। इसी कारण Ni2+ 2 आयन रंगहीन होता है। आयन का विलयन और लिखना चाहिए था, आप लिख लेना
आयन का विलयन रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या 0 पाई जाती है। इसका आंसर ये हो गया। नोट कर लीजिएगा, जल्दी छाप लीजिएगा बच्चों, फटाफट छापिएगा भाई। और आगे देखिएगा, हम इसको रब कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा किस प्रकार करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम हट रहे हैं बच्चों और आगे बढ़ते हैं। आगे किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, किस प्रकार से करेंगे आप लोग वो देखिएगा। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आगे बढ़िएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। और आगे क्या बढ़ेंगे, अब जो समय हो गया, शायद मुझे लगता है वीडियो हो गई होगी 50 मिनट की, तो होगी 50 की या 1 घंटे की वीडियो होगी। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती हैं तो ये बात कान खोल के सुन लीजिएगा। एक तरफ से नोट्स बनाइए, देखिएगा नहीं हमारी क्लासों को, नोट्स बनाइए, तभी फ़ायदा होगा। और बार बार नोट्स बना के उसका रिवाइज कीजिएगा। हम केवल बोर्ड वाले बच्चों के लिए क्या दे रहे हैं, एकदम सटीक बेहतरीन कंटेंट बना रहे हैं, आप लोगों के लिए बेहतरीन क्लास लेकर आ रहे हैं। लेकिन आप में से कुछ बच्चे इतने नालायक हैं कि ये कमेंट नहीं कर सकते कि सर जी वेरी नाइस क्लास है। कम से कम क्लास के लिए कमेंट तो कीजिएगा कि अच्छी क्लास है। इससे हमको भी ऊर्जा मिलती है, हमको भी खुशी होती है कि हाँ बच्चों की समझ में आ रहा है। ठीक है, बातें समझ में बच्चों। और अगर आपको मैथ में और केमिस्ट्री से संबंधित मतलब पहली क्लास से लेकर 12th क्लास तक कोई भी समस्या हो तो विदाउट एन हेजिटेशन कि आप हमारी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप हमारे लिए बोल सकते हैं कि सर जी ये टॉपिक में दिक्कत होती है, हमारे भेजे में घुसता नहीं है, तो हम उसी की क्लास लेकर आएंगे आपके लिए। आप बिल्कुल भी समस्या ना लें, हम आपकी हर एक समस्या का समाधान करेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। बातें समझें बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास भी इसी की रहेगी। इसमें भी हो जानी है, जो पेपर में पूछे जाते हैं अक्सर वो भी नहीं हो पाए अभी तो। ठीक है बच्चों, तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।